हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और इस वीडियो के अंदर मैं वो बात करने वाला हूं जिस बारे में आप लोग काफी समय से पूछ रहे हो कि सर आखिरी वीक को कैसे यूटिलाइज करना है। लास्ट 7-8 डेज जो भी आपको मिल रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज देम बिफोर द गेट एग्जामिनेशन। तो पहली चीज तो बेटा जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वो ये कि इस लास्ट वीक के अंदर अपने को बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट फोकस नहीं होना है। यानी कि अगर आप एक आध मॉक टेस्ट देते हो दैट इज फाइन, कोई बच्चा 2 देता है इट इज फाइन। लेकिन अब ये मत सोचना आप लोग इस हफ्ते के अंदर 6 या 7 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो या 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। वैसा अपने को नहीं करना है। अपने को एक या मैक्सिमम 2 देने हैं। और अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे चुके हो, 10-15 मॉक टेस्ट लगा चुके हो, तो नहीं भी देने से काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात बेटा, लास्ट वीक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग ना रिवीजन फोकस्ड हो जाएं। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट में बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आएंगे तो इवेंचुअली 65 क्वेश्चन ही। और अगर आप 5 मॉक टेस्ट भी लगाओगे, यू कैन नॉट बी श्योर कि आपके सारे टॉपिक कवर हो गए किसी भी सब्जेक्ट के। जैसे मान लो यार मॉक टेस्ट में नेटवर्क का सवाल आ रहा है, तो क्या ये गारंटी है 5 मॉक टेस्ट मिला के नेटवर्क का हर टॉपिक हर कोना कवर हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसी वजह से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों का ना कोई भी कॉर्नर ना छूट जाए सिलेबस का। आप इसीलिए देखो जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कराए थे वो मैंने पहले कराए थे, और मैं फॉर्मूला रिवीजन आप लोगों को बाद में करा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला रिवीजन पहले कराया था और लास्ट तक फिर आपको क्वेश्चन कराते रहता, तो हो सकता है कुछ फॉर्मूलाज आप लोग भूल जाते, हो सकता है कुछ कॉर्नर्स या कुछ पार्ट सिलेबस के आप भूल जाते। तो ये जो लास्ट टाइम में रिवीजन है ये आप हमारी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज के साथ कर सकते हो, या अगर उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे रिकॉर्डेड वीडियो को 2x में प्ले करके देख लो, या उसका पीडीएफ रेफर कर लो ऐप पे जा करके, या आपके पास अगर अपने खुद के नोट्स हैं आप वहां से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि लास्ट वीक शुड बी फोकस्ड ऑन रिवीजन। अब कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे बेटा, साथ साथ जो भी आपने टेस्ट दिए, जो भी आपने खुद को चेक किया, चाहे सब्जेक्ट टेस्ट थे, चाहे पार्ट टेस्ट थे, चाहे मॉक टेस्ट थे, वहां पे जो भी लर्निंग्स थी जो भी मिस्टेक्स आपको समझ आई, चाहे वो मिस्टेक सिली मिस्टेक थी, चाहे वो मिस्टेक कंसेप्चुअल एरर थी, चाहे फिर वो आपके एटीट्यूड के बारे में थी या आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में थी। मान लीजिए आपने यार ये चीज सीखा कि आप एप्टीट्यूड में जब भी शुरुआत करते हैं पेपर की एप्टी से तो आपके मार्क्स कम आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यार मेरे एप्टी से शुरू करने पे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मुझे टेक्निकल से स्टार्ट करना है। या फिर आपने ये चीज देखी बेटा कि आप अगर मान लीजिए कभी 3 फेज का सवाल कर रहे हैं, √3 और 3 का मिस्टेक बार बार करते हैं, तो उस मिस्टेक को रिवाइज कीजिए। क्योंकि देखो यार लास्ट वीक के अंदर आप अपने मार्क्स में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर नहीं सकते हो, लेकिन आप ये जरूर मेक श्योर कर सकते हो कि आप ना अपना एक्यूरेसी लेवल बेटर कर लो। अब एक्यूरेसी लेवल बेटर कैसे होगा? अगर हम अपनी सेम मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें। तो आपने जो भी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, जिनसे भी आपको लर्निंग मिली है, उन सारी लर्निंग्स को एक बार रिविजिट करना जरूरी है। क्योंकि गेट में एक मकसद से जाइए कि जो आता है सही करके आएंगे और अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर इतना आपने कर लिया तो मैं बता रहा हूं जो भी आपका अभी करंट स्कोर आ रहा है ना, उससे कम से कम आप 5-10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट पा जाओगे गेट के अंदर। और ऐसे ही बच्चे होते हैं बेटा जो मॉक टेस्ट से बेहतर एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, जो लोग अपनी गलतियों का ध्यान रखते हैं, जो लोग मेक श्योर करते हैं कि सेम मिस्टेक को वो कभी भी रिपीट ना करें। तो आप लोग भी ऐसे बनिए कि सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, प्लस आप लोग अपनी गलतियों से सीखोगे। क्योंकि लाइफ में भी यार देखो सफल होने का ना एक ही रास्ता होता है कि इंसान अपनी गलतियों से लर्निंग लेता जाए और आगे बढ़ता जाए। लर्निंग लोगे, आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके करियर में ग्रोथ जरूर आने वाला है। तीसरी चीज बेटा, आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखेंगे। क्योंकि इस लास्ट वीक के अंदर ना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी हेल्थ डाउन हो जाए। जैसे ही मेरा गला बैठ गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसा आप लोगों के साथ एकदम नहीं होना चाहिए कि आपकी सेहत में 1% भी कमी आए। क्योंकि अगर आपकी तैयारी का एक दिन भी वेस्ट होता है ना, तो भले ही वो आपकी तैयारी में बहुत इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में, आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा असर डालेगा, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, जिस कारण से अच्छा परफॉर्म कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा चौथी बात बेटा, इस समय पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन ना करें, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें।
कि आप देख रहे हैं यार दूसरा बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है, दूसरे बच्चे के साथ तो ऐसी तैयारी चल रही है वैसी, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स विल डिमोटिवेट यू। आपका एग्जाम में कितना कंट्रोल है, आपका कंट्रोल बस इस बात पे है कि आप अपना बेस्ट दे करके आएंगे। अगर आप अपना बेस्ट दे देते हैं बेटा, तो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही वो बेस्ट सफिशिएंट हो या इनसफिशिएंट हो, भले ही उससे रैंक आए या ना आए, बट आप एक ही चीज एग्जाम में कर सकते हो, दैट इज टू गिव योर बेस्ट, और वही आपको करना है। तो इस समय पे बाकी लोगों की तैयारी को देखना, बाकी लोगों से खुद का कंपैरिजन करना डज नॉट मेक एनी सेंस, और उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए मार्क माय वर्ड्स, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए, अपने मेंटल पीस पे फोकस कीजिए और ग्रो कीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा बहुत ज्यादा ना एग्जाम को लेकर के एंग्जियस मत हो जाइए। मत सोचिए कि आईआईटी रुड़की कैसा पेपर बनाने वाला है, टफ बनाएगा इजी बनाएगा। एक बात ध्यान रखो बेटा, जैसा भी पेपर बनाएगा ना, सबके लिए एक ही जैसा पेपर बनेगा। टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। हमें बस उसमें अपना बेस्ट देना है, जितना हमें आता है उतना हमें एक्यूरेटली करना है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि अगेन अगर मैं अपना बेस्ट दे के आता हूं, दैट इज ऑल आई कैन डू इन माई लाइफ। दूसरा बंदा मुझसे बेहतर कर रहा है, इस बारे में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही इस चीज को मैं चेंज कर सकता हूं। तो एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें कि एग्जाम कैसा आने वाला है, जैसा भी आएगा मिल करके देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी तैयारी पे, अपने टीचर्स पे, अपनी लर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी बातें आपने अब तक सीखी हैं वो आपको आगे काम आने वाली हैं, और जो भी तैयारी आपकी है ना, बहुत अच्छे से तैयारी चली है। इसके अलावा बेटा अगर अभी तक एग्जाम सेंटर नहीं लोकेट किए हो तो एक बार लोकेट कर लो, देख लो कहां पे एग्जाम सेंटर है, एग्जाम डे पे कैसे ट्रैवल करने वाले हो। बेस्ट होगा अगर एग्जाम सेंटर आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो आप कोई कैब वगैरह बुक करके रखें, रिलायबल सोर्स से आप ट्रैवल करें, ताकि मेक श्योर कर पाए कि आप टाइम पे सेंटर पे पहुंचे और उस दिन कोई धोखा ना दे जाए, कोई बैक स्टेप ना कर जाए जिस कारण से आपका एग्जाम खराब हो जाए। तो एग्जाम सेंटर के बारे में देख लो, अपना किट तैयार कर लो जो गेट के लिए लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपका पेन हो गया, वाटर बॉटल हो गया, ये सारी चीजें आप रेडी कर लो जो जो एग्जाम के अंदर लेके जानी है। तो बेसिकली अब खुद को मेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो उस दिन के लिए जिस दिन आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का, बहुत ज्यादा टेस्ट का, बहुत ज्यादा ना सोचना नहीं है। अब खुद को बस ये चीज रियलाइज करानी है कि उन 3 घंटे में हम अपना बेस्ट देने वाले हैं, और फिर जो होगा रिजल्ट उसको देख लेंगे। तो इस एटीट्यूड के साथ रहो। मैं ये नहीं कह रहा नॉन सीरियस हो जाओ, सीरियस रहो, लेकिन ओवर थिंकिंग पे मत जाओ, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेके आएगी, आपको एंग्जियस करेगी, आपको डिप्रेस करेगी, आपको लेट डाउन करेगी, और ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना मेरे भाई। और अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी बच के ही रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द लास्ट वीक, वो मैं अलग अलग वीडियोस के अंदर आपके लिए कवर करूंगा। जैसे गेट के लिए क्या किट प्रिपेयर करनी है, आईएन और इलेक्ट्रिकल का एग्जाम साथ में कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें आपको मैं कमिंग डेज के अंदर बताऊंगा। बट अभी क्योंकि लास्ट वीक अप्रोच कर रहा है, तो मैं ये वीडियो सिर्फ आपको लास्ट वीक के अंदर किन बातों पर ध्यान रखना है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। बाकी जो भी मेरे पेड यूजर्स हैं बेटा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, रेगुलरली मेरे साथ बात करते रहिए, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो, मोटिवेशन लेवल एकदम हाई रहे, और आप लोग अपनी तैयारी में आगे बढ़ते रहें। मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूं, यूट्यूब पे वाले बच्चों के साथ भी रेगुलर सेशन कर रहा हूं, इस तरह के वीडियो बना रहा हूं, और आपके साथ रेगुलर इंटरेक्ट करता रहूंगा। जो भी मेरे पेड यूजर्स हैं, आपको घबराने की जरूरत एकदम भी नहीं है। और जो गेट 26 वाले बच्चे हैं, 27 वाले बच्चे हैं, या एजेई वाले बच्चे हैं बच्चों, तो आपके लिए फ्लैट 30% और 40% डिस्काउंट चल रहा है। कोड याद रख लो, RD30, रिपब्लिक डे 30 और रिपब्लिक डे 40, RD40। तो ये कोड लगा के आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। गेट वाले बच्चे विल गेट फ्लैट 30% ऑफ, एजेई वाले बच्चे विल गेट फ्लैट 40% ऑफ, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।